नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति जो क्लास 10th के लिए है और यह जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 11th के लिए भी। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा आपको याद रखने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। देखिए सबसे पहले कोण क्या होता है, कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। इन दो किरणों को कोण की भुजा, यहाँ कोण कर दीजिएगा, कोण की भुजा एवं जिस बिंदु पर एक किरण मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए यह जो हो गया आरंभिक भुजा हो गया और इसको जो कहेंगे इसको शीर्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लिख लीजिएगा, शीर्ष। इसको क्या कहेंगे हम लोग? शीर्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो आगे देखते हैं, इन कोणों में एक किरण को आरंभिक भुजा एवं दूसरी किरण को अंतिम भुजा कहलाती है। त्रिकोणमिति में दो किरणों में से एक को स्थिर मानकर दूसरी किरण को वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाने पर जो कोण बनता है त्रिकोणमितीय कोण कहलाता है। यानी कि कहता है कि त्रिकोणमिति में दो किरण हैं। त्रिकोणमिति में कितने किरण हैं? दो किरण हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक को अंतिम भुजा कहेंगे और दूसरे को आरंभिक भुजा कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे? आरंभिक भुजा। अगर किसी एक भुजा को एक किरण को मान लीजिए कि एक यह किरण है और इसको स्थिर मानकर, इसको क्या मानकर? स्थिर मान दूसरी किरण को वामावर्त, जैसे यह, तो इसी को हम घुमा के यहाँ ले आए, इसी को घुमा के यहाँ ले आए, इसी को घुमा के यहाँ ले जाए, इसी को घुमा के यहाँ ले आए। तो जो यह बनता है, जो यह बन रहा है, यह क्या बन रहा है? यह कोण बन रहा है। यह क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसी को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। आगे आपको समझ में कि कोण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पुनः देखते हैं। घुमाने पर जो कोण बनता है त्रिकोणमितीय कोण कहलाता है। घूमने वाली किरण को परिभ्रमण रेखा कहते हैं। यानी कि जो घूम रहा है, जैसे कि यह पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, तो इस किरण को परिभ्रमण क्या कहते हैं हम लोग? इस किरण को क्या कहेंगे हम लोग? परिभ्रमण रेखा या के वामावर्त दिशा रेखा, परिभ्रमण रेखा कहेंगे। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? परिभ्रमण रेखा कहेंगे। आगे आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तो देखते हैं यहाँ पे, तथा दक्षिणावर्त घुमाने। अब देखिए, अब हम एक, जैसे यह एक आरंभिक, यह एक रेखा है, इसको हम स्थिर मानकर दूसरी रेखा को अगर ऐसे घुमाते हैं, तो यह जो कोण बनेगा, यह बना कोण, दूसरा में यह बना कोण, तीसरा में यह बन जाएगा कोण, चौथा में यह बन जाएगा कोण। तो यह जो बनता है यह पॉजिटिव कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक कोण बनता है। यह को मान लीजिए कि यह 45 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक यह कितना होगा? 45 डिग्री। तो यह 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर यही कोण अगर ऐसे बनता, जैसे यहाँ पे पुनः आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे यह है, पहले यह यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, यानी कि यह इस दिशा में, यह क्या होगा? इस दिशा में बनेगा। तो अब इसको हम लोग ऋणात्मक कोण कहेंगे। मान लीजिए कि यह 30 डिग्री है, तो हम -30 डिग्री इसको लिखेंगे। कितना डिग्री लिखेंगे? -30 डिग्री लिखेंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि धनात्मक कोण कब बनता है और ऋणात्मक कोण कब बनता है। तो एक बार अब आप सुई पे नज़र डालिए। मान लीजिए कि यह एक घड़ी है, तो इसमें जो सुई होती है यह किस दिशा में चलती है? मान लीजिए कि यह घंटे वाली सुई है, यह मिनट वाली सुई है, तो यह किस दिशा में चलती है? यह पहले यहाँ थी तो यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो यह भी जो घड़ी, यह भी जो सुई है घंटा वाला, जब यहाँ आ जाएगी, यानी कि यह इस डायरेक्शन में बढ़ती है। किस डायरेक्शन में बढ़ती है? इस डायरेक्शन में। इसको कहते हैं घड़ी की दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज। हिंदी में कहते हैं घड़ी की दिशा में सुई का घूमना। तो हमेशा याद रखिए कि घड़ी की दिशा में जब सुई का घूमना कहलाएगा, या घड़ी की दिशा में जब सुई घूमती है तो वह निगेटिव कोण बनाती है, यानी कि ऋणात्मक कोण बनाती है। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ मान लीजिए कि यह घड़ी है, इसके विपरीत दिशा में यह अगर सुई घूम रही है, तो यह विपरीत दिशा में घूम रही है, तो इसको हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज
कहते हैं। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो यह घड़ी की दिशा में जो कोण बनता है वह ऋणात्मक कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? ऋणात्मक कोण। और घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, घड़ी के जो विपरीत दिशा में कोण बनता है वह क्या बनता है? वह धनात्मक कोण। यानी कि जो यह कोण बन रहा है यह निगेटिव कोण बनेगा, और जब यह कोण बनेगा तो यह क्या बनेगा? यह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कोण बनेगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि धनात्मक कोण कैसे बनता है और ऋणात्मक कोण कैसे बनता है। अब देखिए, अब कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो देखने से देखिए, यह आरंभिक बिंदु मान लिया गया है। चूँकि यह दो रेखा को मिला रहा है इसलिए इसको क्या मान लिया गया? शीर्ष मान लिया गया। और यह किस दिशा में जा रहा है? देखिए, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? धन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? धनात्मक कोण कहेंगे, धन कोण कहेंगे, पॉजिटिव एंगल कहेंगे। आगे आपको समझ में। यहाँ पर देखिए, यह दक्षिणावर्त में जा रहा है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में की ओर जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? यह शीर्ष कहलाएगा। तो यह क्या होगा? यह ऋणात्मक कोण बनाएगा। यह कौन सा कोण बनाएगा? ऋणात्मक कोण। आगे आपको समझ में कि धनात्मक कोण कब बनता है और ऋणात्मक कोण कब बनता है। यानी कि घड़ी के दिशा में ऋणात्मक कोण बनता है, घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक कोण बनता है। घड़ी के विपरीत दिशा में क्या बनता है? धनात्मक कोण। घड़ी की दिशा में ऋणात्मक कोण। आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब कुछ बातें हैं। ऋणात्मक होता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने को वामावर्त तथा घड़ी की दिशा में घूमने को दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी कि घड़ी की अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो इसको हम लोग वामावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की दिशा में घूमता है तो इसको दक्षिणावर्त कहते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज कहते हैं। आगे आपको ये चीज़ समझ में, दोनों दक्षिणावर्त वामावर्त का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ट्री का मतलब त्रिगोनोमेट्री होता है। तो ट्री से थ्री यानी तीन, गोनो माने एंगल माने कोण। आगे आप बात समझ में। देखिए, त्रिगोनोमेट्री में क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? तो यही हो मेजरमेंट। त्रिगोनोमेट्री यानी कि तीन कोण माप, यानी तीन कोण के मिलने से जो रेखा जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अतः गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों की माप एवं अन्य बातों का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, यहाँ तीनों के बीच में हल्का स्पेस होगा। तीनों कोणों के माप एवं अन्य बातों का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, हिंदी में भी ट्री माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, यानी तीन कोणों का माप का हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहलाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के, देखिए त्रिभुज बन रहा है, आपको फिगर बना लेना है। यह छूटा हुआ है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, यानी कि यह समकोण है तो इसका सामने वाला भुजा यही है, तो सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। न के ऊपर रेप छुटा हुआ है, देखिए इसको ऐसे कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। किसी न्यून कोण के सामने की भुजा, तो न्यून कोण मेरा यही हो जाएगा, क्योंकि यह अगर समकोण है तो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुजा लंब कहलाता है। तथा शेष तीसरी भुजा आधार कहलाता है। या आप एक बात जान जाइए कि जिस रेखा पर जो लंब होता है उसे हम आधार कहते हैं। तो यह लंब इस पे है, इसको आधार कहेंगे। क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला को हम लोग कर्ण कह दिए, तो शेष जो मेरा बचेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। आगे बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब एवं आधार को संकेत में एच, पी और बी से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस बेस आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर, तो पी से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस माने कर्ण, परपेंडिकुलर माने
लंब और बेस माने आधार सूचित किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन जो है, यह जो आपका फॉर्मूला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैथमेटिक्स के लिए, चाहे वह क्लास आप 8 में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो या 12 पास हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्ययन करते हैं जिन्हें कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए, अब क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों और को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अतः समकोण त्रिभुज के भुजाओं को 6 अनुपातों में बांटा गया है तथा उन्हें एक विशेष नाम भी दिया गया है जो इस प्रकार है। यानी कि इसको कै भाग में बांट दिया गया है? 6 भाग में बांट दिया है। देखिए, पहला है टेंजेंट, को टैन कहते हैं। देखिए, ये पहला है साइन, साइन को हम लोग क्या कहेंगे? साइन को हम लोग SINE, साइन को हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं। कोसाइन, COSI यानी कोसाइन को कॉस लिखते हैं। इसके बाद टेंजेंट को टैन लिखते हैं, को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं, और सेकेंड को सेक लिखते हैं, और को सेकेंड को कॉसेक लिखते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमको और भी बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीसन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फार्मूला देख लेते हैं। अब हम फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पे क्या है बउआ? साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग लंब बटा में कर्ण कहेंगे। इसका शॉर्ट में लिखेंगे तो P/H हो जाएगा। साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉस थीटा। इस सामने सामने हम इसलिए लिख दिए कि आपको याद रहे कि साइन का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सॉरी, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा, अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो साइन थीटा का जो फार्मूला है वो उलट जाएगा। यानी कि लंब बटा में कर्ण है तो इसमें कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। यानी P/H है तो H/P हो जाएगा। आ गया समझ में? आगे चल के पढ़ेंगे कि जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा है दोनों आपस में। आगे देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण, इसको B/H कहते हैं। सेक थीटा का होता है H/B, क्योंकि कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, जिसे H/B कहते हैं। इसको हम H को कर्ण कहते हैं, B से आधार कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं। टेन थीटा को लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो गया। लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो B/P हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गई आपको। और अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन थीटा एक संकेत है और साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। इसको क्लियर कर देते हैं कि साइन थीटा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते होंगे कि सर साइन जैसे AB है तो इसको अलग कर सकते हैं A गुने B, लेकिन यह जो है यह साइन थीटा एक संकेत है और इसको साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता। याद रखिए कि साइन थीटा को साइन गुने थीटा भी नहीं लिखा जाता। अब देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर भी नहीं तोड़ा जाता है। जैसे कि एक फार्मूला होता है AB के पावर M को जब तोड़ते हैं तो A के पावर M होता है और B के पावर M होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो है मेरा अकेला है। यहाँ पे साइन और थीटा गुना के रूप में रहता तब यह संभव था, तब यह सही था। अगर साइन और थीटा गुना के रूप में होता तब यह सही था, लेकिन अभी यह सही नहीं है। सिर्फ होगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का भी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि थीटा गुना के रूप में नहीं है। साइन थीटा का स्क्वायर जो होगा वह साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको आप याद रखिए। प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस है, सब लोग जानते हैं। माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस, गुना जब इधर जाएगा तो भाग जब इधर जाएगा तो गुना। देखिए A स्क्वायर बराबर B है तो A बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर B। जब स्क्वायर इधर से हटेगा, जब वर्ग इधर से बराबर के इधर आएगा तो रूट में जाएगा। क्या चीज़ में जाएगा? रूट में जाएगा। क्यों रूट में जाएगा यह भी आपको समझा देते हैं, या फिर आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, या फिर समझा ही देते हैं। देखिए A स्क्वायर बराबर क्या होता है? B होता है। तो A बराबर जब 2/1 है, जब इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को ही क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यह चीज़ आ गया समझ में। A स्क्वायर बराबर B है तो A बराबर रूट B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A बराबर रूट B, या B बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से X स्क्वायर बराबर रूट 2 है तो X बराबर 2 हो जाएगा। क्यों होगा? सो देखिए यहाँ X स्क्वायर बराबर क्या है? रूट 2 है तो X बराबर स्क्वायर बराबर
√2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अगर 2 को 1/2 लिख सकते हैं, जब इसको इधर ले जाएंगे तो यह गुना के रूप में जाएगा। क्या चीज़ के रूप में जाएगा, गुना के रूप में 2 जाएगा, और यह 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब याद करने के कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद कराते हैं। देखिए, लाल कक्का यानी लाल LAL लाल, कक्का KA लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और लंब बटा में आधार। L से लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, K से कर्ण, A से आधार। लंब बटा में कर्ण साइन थीटा का हो गया फॉर्मूला आपका, आधार बटा में कर्ण कॉस थीटा का हो गया, और लंब बटा में आधार टेन थीटा का हो गया। तो ठीक इसी के उल्टा आप कर लीजिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का इसका उल्टा कर लीजिएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो इसका सेक थीटा कर लीजिएगा। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, आपको याद क्या करना है, लाल कक्का है ना, लाल एक कक्का याद कर लीजिएगा कि एक कक्का थे, कक्का चचा को बोला जाता है। तो एक कक्का थे जिनका शरीर, जिनका फेस क्या होता था, गुस्सा से पूरा लाल हो जाता था, तो वही हो गया लाल कक्का, है ना। आ गया समझ में आपको, तो लाल कक्का हो गया। अब देखिए, अब दूसरा जो ट्रिक है आपका फॉर्मूला है वो यहाँ है, P/H पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। आ गया आपको समझ में। तो यहाँ भी है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित P से पंडित, भोला B से भोला, PS से होता है तो पहला लेटर ले लिए, प्रसाद हर हर बोल यानी HH यानी कि पंडित, तो P/H पंडित भोला प्रसाद, और नीचे 3 गो लाइन हर हर बोल। तो पंडित याद रखिएगा, P से पंडित होता है, B से स्टार्ट होता है भोला, प्रसाद का स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है, हर का स्पेलिंग H से, हर का स्पेलिंग H से, और बोल का स्पेलिंग B से होता है। क्या चीज़ से होता है, B से होता है। तो ये हो गया P/H, B/H और P/B हो गया। आ गया समझ में आपको। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है कि H/P, H/B, B/P, यह आपका हो गया कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान से H, हरा से H, अब B से भ, पाकिस्तान का P, अब भूखा का B से शुरुआत होता है, प्यासा का P से शुरुआत होता है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यह आपका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, इस सब को आपको हम बता चुके हैं। देखिए, H/P, P/H है तो H/P, B/H है तो H/B, P/B है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B/P। तो इसका ठीक उल्टा यह है, यानी कि यह दोनों चीज़ आपको अगर याद हो जाता है तो यह फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, एक लाल थे और एक कक्का थे जिनका शरीर क्या होता था, गुस्सा से पूरा लाल हो जाता था, तो वही हो गया लाल कक्का। लाल का स्पेलिंग LAL हो गया, कक्का का KKA यानी L बटा में K, L बटा में K, A बटा में K, L बटा में। आ गया समझ में आपको। अब देखिए, H² बराबर यानी कि H क्या कहते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहते थे, P² जोड़ B² था। H बराबर क्या हो जाएगा, रूट टर्म में आ जाएगा। इसी तरह P² जब निकालेंगे, देखिएगा, H² बराबर P² जोड़ B² है। अगर P² का मान निकालना है तो इसको हमको इधर लाना होगा, यानी H² माइनस क्या हो जाएगा, B² बराबर P²। तो वही चीज़ हम लिखे, P² बराबर B² बराबर P² माइनस H² या B² बराबर H² माइनस P²। आगे आपको समझ में। तो इसी तरह से H² P² का फार्मूला, इसी तरह से B² का फार्मूला हम लोग निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे आपको हम क्या किए हैं, दे दिए। उसी तरह P² बराबर H² माइनस B, तब P बराबर क्या हो जाएगा, जब जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। B² H² माइनस P², तो B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी वही तो कर्म का जब हम लोग गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा जब गुना इधर जाएगा तो इधर बटा में आ जाएगा। यह चीज़ आपको हम बता दिए हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। आ गया आपको यह चीज़ समझ में। अब सिद्ध करना है इसको, तो सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ले क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का P/H होता है, कॉसेक थीटा का B/P होता है। क्या होता है, H/P होता है। तो
तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 हो गया। RH हमारा प्रूव हो गया। अब इसी तरह से यहाँ जो है आपका cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर, तो गुना जब इधर आएगा तो बटा में, तो 1 बटा में sec थीटा, sec थीटा बराबर होगा तो 1 बटा में cos थीटा। तो आपको यह फार्मूला याद होगा तो यह दोनों अपने आप निकल जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसमें यह स्टार का चिन्ह है वही आपका मेन है, उसी को याद करना है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। आ गया यह बात समझ में, याद रखिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। इस चीज़ को आपको याद करना है, कुछ फार्मूला को आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H का स्क्वायर B/H का स्क्वायर, तो P स्क्वायर। जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम एक फार्मूला जानते हैं, लॉगरिथम के फार्मूला से जानते हैं कि A बटा B के पावर अगर m होता था तो यहाँ क्या होता था A के पावर m बटा में B के पावर क्या होता था m होता था। तो इसी फार्मूला के नियम से यहाँ पर P/H का स्क्वायर जो है तो P स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा H स्क्वायर, अब P/H का B/H का तो B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, उसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो H स्क्वायर कैल्शियम H स्क्वायर, तो P स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर क्या होता है H स्क्वायर, P स्क्वायर B स्क्वायर क्या होता है H स्क्वायर के इक्वल होता है। यह आपको हम शुरू से समझाते आ रहे हैं। तो H स्क्वायर हो गया, नीचे भी H स्क्वायर, तो 1 बार में कट गया, हमको RHS क्या हुआ प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, इधर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यह फार्मूला याद हो जाएगा, 1 2 3 4 फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को अगर छोड़ देते हैं, अगर सेक स्क्वायर थीटा का सिर्फ फार्मूला देखते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर ले जाइए और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका क्या होगा फार्मूला हो जाएगा। और सबका स्क्वायर अगर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्क्वायर यह वाला हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। आ गया बात समझ में आपको। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, क्योंकि माइनस कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से आपको कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाएंगे तो -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिए सी तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बड़का वाला पहले बोलिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों सी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माने माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एस टी याद रखिएगा, ST है ना, ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ST याद रखिएगा। अब क्या याद रखना, साइन SC है ना, देखिए SC ST और क्या आ जाएगा SC ST और CC है ना, CC। तो आप इसको याद रखिएगा, तो इसको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे आपको समझ में SC ST हम लोग अक्सर सुनते हैं SC ST एक्ट है ना, या SC ST एक कास्टरीज में भी है। उसकी देखिए याद करने का अनेक तरीका है, आप किसी भी तरह से अपने आप को याद करने इस चीज़ को सोच के और याद कर सकते हैं। SC ST CC है ना, डबल C। आइए आपको समझ में, तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, यह आपका बेसिक था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज से लेते हैं विदा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।